23 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर रहेंगे और उनके कार्यक्रम को लेकर अररिया में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शामिल हुए। संजय जायसवाल ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होने की वजह से अररिया और किशनगंज की आबादी जो है वो बेहद तेजी से बढ़ रही है। साथ ही नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड क्षेत्र का जिक्र भी किया गया, जहां पर बाहरी लोगों के बसने को भी देश के लिए खतरनाक बताया गया है। पहले से ज्यादा है और जनसंख्या नियंत्रण नहीं होने की वजह से आप का जो यह इलाका है दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। केवल आपके मुकाबले में एक इथियोपिया ही है जहां ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, नहीं तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे किशनगंज अररिया में पैदा हो रहे हैं। तो ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जनसंख्या का इस तरह से विस्फोट होगा तो जाहिर बात है कि इलाके का विकास कमजोर होना ही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। सीमांचल में अमित शाह के दौरे के बारे में जानना जरूरी है। 23 सितंबर को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह। 23 सितंबर के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी। पूर्णिया और किशनगंज का वो दौरा करते हुए आपको नजर आएंगे। नीतीश के एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह और इस दौरे के जरिए बिहार में मिशन 2024 की तैयारी की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 23 सितंबर को पूर्णिया में एक आम सभा को अमित शाह की तरफ से संबोधित किया जाएगा। 24 सितंबर को सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। सीमांचल के हालात को समझने की कोशिश इस बैठक के दौरान की जाएगी। वहीं 24 सितंबर को किशनगंज के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। अब जरा सीमांचल में बीजेपी जो आरोप बार बार लगा रही है, वो आरोप क्या है और क्यों बीजेपी को ऐसा लग रहा है, जरा ये भी जान लीजिए। सीमांचल में डेमोग्राफी के तेजी से बदलाव का दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार ये वो सीमांचल के इलाके हैं जहां पर बीजेपी कह रही है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बदल रही है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या तेजी से लगातार बढ़ रही है। किशनगंज में मुसलमानों की जनसंख्या 75% से अधिक हो चुकी है, यह बीजेपी का कहना है। पूर्णिया में भी मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा हो चुकी है। अररिया और कटिहार की बात करें तो यहां भी मुसलमानों की संख्या अप्रत्याशित ढंग से बढ़ी है। बीजेपी ये बार बार आरोप लगा रही है। सीमांचल में अमित शाह के दौरे के मायने को समझना जरूरी है कि आखिर ये सीमांचल ही क्यों। तो सीमांचल में मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो एनडीए इन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर चुकी है। एनडीए को बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत हासिल हुई थी। तब और अब की परिस्थिति में बदलाव है। तब बीजेपी और जेडीयू साथ साथ थे, लेकिन बीजेपी अब जेडीयू से अलग है। बीजेपी ने 17 सीटों पर यहां जीत उस वक्त हासिल की थी। बीजेपी लोकसभा चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, यानी कि टारगेट 2024 है और अकेले इस चुनावी मैदान में बीजेपी उतरने वाली है। बीजेपी किसी भी क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहती है। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश अमित शाह के इस दौरे के जरिए माना जा रहा है और मिशन 2024 टारगेट यही है, जिसे लेकर शाह का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। सीमांचल में ही जनसंख्या विस्फोट क्यों, ये सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अमित शाह के दौरे के ठीक पहले उठाकर बिहार की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। दरअसल इससे पहले भी बीजेपी सीमांचल में जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा लगातार उठाती रही है। डॉक्टर संजय जायसवाल के मुताबिक किशनगंज और अररिया की जनसंख्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी है। विपक्ष ने बीजेपी पर हालांकि राजनीति करने का आरोप लगाया है। शादी के दौरा से मतलब नहीं है, लेकिन वहां जब गए प्रदेश अध्यक्ष जी तो वहां पत्रकारों के जवाब में ये बात आई कि दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से एक भारत है और
भारत के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से पूर्णिया प्रमंडल है। तो जब इतनी बड़ी आबादी होगी तो इसके लिए तो जनसंख्या कानून बनाना ही पड़ेगा। नियंत्रण का जो दर है वो ऐसे भी गिरता हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार गाहे बेगाहे जब हद पीटती है तो जनसंख्या नियंत्रण की राग छिड़ती है। किशनगंज के इलाके को टारगेट करती है बिहार के अंदर में। किसी धर्म विशेष और जाति विशेष पर हमला एक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के किशनगंज और पूर्णिया में जो दौरा होना है उस दौरा को सफल बनाने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। सत्ता जाने के बाद अब उनके लिए चुनौती है गृह मंत्री अमित शाह के दौरा को सफल बनाना, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं। और अब बात डिप्टी सीएम और